नुनिसु महाभटमानी पुनि पुनि मोय दिखा उतारा पुनि पुनि मोय दिखा उतारा चैत उड़ावन फूंकी पहाड़ू चैत उड़ावन फूंकी पहाड़ू इया कुम्हाड़ी बतिया कौ नहीं जे तर्जनी देख डर जाई आगे की पंक्ति इसमें देखो देख उठारू सरासन बाना देख उठारू सरासन बाना मेघ कहा सही अभिमाना मेघ कहा सही अभिमाना वर्गसुत समझ जनेऊ विलोकी भृगुसुत समझी जनेऊ विलोकी जो कंस सहम रिस रोटी सुर मैसूर हरिजन अद्वारी सुर मैसूर हरिजन अद्वारी अमरे कुल इन पर सुराई बदे पाप तीन की हारे मारकऊ पाप हरे तुम्हारे कोर्ट पुलिस सब वचन तुम्हारा
गोटी पुलिस संबंध तुम्हारा व्यर्थ धर्म बर्बाद उतारा। चलो ये जो चौपाइया है चौपाइया में बोर्ड लिखी है। देखो बीएससी लखनऊ बोले मधुबानी लक्ष्मण और परशुराम के बीच वार्तालाप चल रही है, दोनों के बीच संवाद चल रहा है। बीएससी लखनऊ बोलो बेटा, बीएससी लखनऊ बोले मधुबानी, बीएससी यानी हंस करके, लखनऊ यानी लक्ष्मण, बोले यानी बोलना, मृदु यानी मीठी वाणी में। लक्ष्मण हंस करके मीठी वाणी में बोलते हैं। किससे बोलते हैं? परशुराम से बोलते हैं। व्यंग्य कर रहे हैं। क्या व्यंग्य कर रहे हैं? आहो मुनिसु महाबट मानी, हे मुनि तुम स्वयं को महान योद्धा मानते हो। भट का मतलब होता है योद्धा। हे मुनि तुम स्वयं को महान योद्धा मानते हो। ठीक है। महाभट मानी अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि एक ही वर्ण की आवृत्ति होगी बार बार। मैं 3 बार आ गया, इसलिए इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। आगे देखो, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारा। परशुराम लक्ष्मण को बार बार अपना कुठार, अपना परसा दिखा रहा था, इसलिए लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि पुनि पुनि यानी बार बार, पुनि पुनि यानी बार बार, पुनि पुनि मोह यानी मुझे, दिखाओ या दिखाना, कुठार यानी कुठार परसा। हे परशुराम तुम मुझे बार बार अपना परसा दिखा रहे हो। पुनि पुनि इस शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश, जब एक ही शब्द 2 बार आते हैं, दोनों का समान अर्थ होता है, एक ही अर्थ होता है, दोनों शब्दों का बार बार आने पर भी वह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाता है। आगे देखो, चैत उड़ावन फूंक की पहाड़ू। हे परशुराम तुम तो फूंक से ही पहाड़ को उड़ाना, तुम तो फूंक से ही पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। तुम तो फूंक से ही पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। व्यंग्य कर रहे हैं लक्ष्मण परशुराम पर, व्यंग्य कर रहे हैं कि तुम तो फूंक से किसको उड़ाना चाहते हो? पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। इया कुम्भड़वतिया को नहीं, इया यानी यहाँ, कुम्भड़वतिया यानी छुई मुई का पौधा। कुम्भड़वतिया का होता है छुई मुई का पौधा, जिसकी ये विशेषता होती है, ये खास बात होती है, इसको छूते ही मुरझा जाता है। ठीक है ना, जैसे इसको हाथ लगाते हैं, ठीक है ना, मुरझा जाता है। हाँ, यहाँ कुम्भड़वतिया को नहीं, यहाँ पर कोई भी छुई मुई का पौधा नहीं है, अर्थात छुई मुई के पौधे से तात्पर्य है कमजोर। तो लक्ष्मण कह रहा है कि यहाँ पर कोई भी छुई मुई का पौधा नहीं है, यहाँ पर कोई भी कमजोर नहीं है, अर्थात सब शक्तिशाली है। जे तर्जनी देख डर जाई, जो तुम्हारी तर्जनी यानी अंगुली, अंगुष्ठ के पास की जो अंगुली होती है उसको बोलते हैं तर्जनी। ठीक है ना, दे ते तर्जनी देख डर जाई, जो तुम्हारी तर्जनी को, अंगुली अंगुष्ठ के पास जो अंगुली है उसको देख करके डर जाए। ऐसा कोई भी कमजोर व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारी अंगुली को देख करके डर जाए। समझ में आ गया?
तो कुंभवतिया किसका प्रतीक है? यहाँ पर कमजोर का। तो यहाँ कोई भी कमजोर नहीं है, अर्थात कोई भी चुन अवस्था नहीं है जो तुम्हारी उंगली को देख करके डर जाएंगे। किसी को दिक्कत है तीनों उंगलियों में? चले आगे। देख कुठार सरासन बाना मेघ चुका सहित अभिमाना। देखो देख कुठार, देखो देख कुठार सरासन बाना। लक्ष्मण कह रहा है कि देखो परशुराम, मैंने आपका कुठार भी देख लिया, फरसा भी देख लिया, सरासन आपके हाथ में जो बाण है, जो धनुष है वो भी देख लिया, और बाण भी देख लिया। ये आप अपने हाथों में जो हथियार ले रखे हैं, शस्त्र ले रखे हैं, फरसा धनुष बाण, ये सब कुछ मैंने देख लिया, ठीक है ना। मेघ चुका सहित अभिमाना। फिर भी देखो मैं अभिमान पूर्वक बोल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं तुम्हारे हाथ में जो अस्त्र शस्त्र है उनको देख करके डर रहा हूँ, मैं उनको देख करके डर गया। मैं जो कुछ कह रहा हूँ मैं अभिमान पूर्वक ही कह रहा हूँ। आगे देखो पंक्ति का समझ में आ गया? दोबारा देखो। देख कुठार सरासन बाना मेघ चुका सहित अभिमाना। देखो हमने कुठार फरसा और धनुष बाण सब कुछ देख लिया मैंने, और फिर भी मैं अभिमान पूर्वक आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे। आगे देखो। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी। भृगुसुत किसके लिए आया? परशुराम के लिए आया है। हे भृगुवर, समुझ यानी समझना, जनेऊ यानी जनेऊ धारण करने वाला ब्राह्मण, बिलोकी यानी देखना, बिलोकी यानी देखना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी। हे भृगुवर, हे परशुराम, मैं तुम्हारे को जनेऊ धारण करने वाला ब्राह्मण समझ रहा हूँ। हे भृगुवर, मैं तुम्हारे को जनेऊ धारण करने वाला ब्राह्मण समझ रहा हूँ। जो कुछ कहूँ सहू शिश रोकी। जो भी मैं कुछ कह रहा हूँ सहू सहन करो। ऋष यानी क्रोध, ऋष यानी क्रोध। हे भृगुवर, हे परशुराम, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ उसको आप अपने क्रोध को रोक करके सहन करो, ठीक है ना। अपने क्रोध को रोक करके उसको सहन करो, ठीक है। आप देखो लक्ष्मण क्या कह रहा है? परशुराम से कह रहा है सुर महिषुर हरिजन अरुगाई। गाई, सुर यानी देवता, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन हरि के भक्त, ईश्वर के भक्त, अरु और गाई, गाय, गाय, अरु यानी और, सुर महिषुर हरिजन अरुगाई। मैं जो भी कह रहा हूँ उसको परशुराम सुनो, क्रोध को रोक के सुनो। सुर यानी देवता, महिषुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी हरि के भक्त, और गाय यानी देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, हरि के भक्तों पर, और गाय हमरे कुल, कुल यानी वंश, कुल यानी वंश, इन यानी इन पर, न यानी नहीं, न यानी नहीं, सुराई वीरता, सुराई वीरता। सुराई का अर्थ क्या है? वीरता। देखो लक्ष्मण कह रहा है कि हमारे वंश में, हमारे कुल में क्या क्या नहीं होता है। देखो सूर्य यानी देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, हरि के भक्तों पर, और गाय पर। इन चारों पर हम अपनी वीरता नहीं दिखाते। हमारे वंश की ये परंपरा है कि हम गाय पर, ब्राह्मणों पर, देवताओं पर और हरि के भक्तों पर
इन चारों पे हम अपनी वीरता कभी भी नहीं दिखाते, हम अपना पराक्रम इन चारों पर नहीं दिखाते। ठीक है, आगे देखो। बदे पापु अपकीर्ति हारे, बदे पापु अपकीर्ति हारे। हे परशुराम, अगर मैं बदे यानी वध करना, अगर मैं तुझे मारता हूँ, तुम्हारा वध करता हूँ, तो पापु यानी पाप, अपकीर्ति अपयश बदनामी, हारे यानी हारना। दोबारा देखो अर्थ, बदे यानी वध करना, पापु यानी पाप, अपकीर्ति यानी अपयश बदनामी, हार यानी हारना। हे परशुराम, अगर मैं तुम्हारा वध करता हूँ, मैं तुम्हारा वध करता हूँ, तो मुझे क्या लगेगा? पाप लगेगा, और अपकीर्ति अपयश मिलेगा, मुझे बदनामी होगी, और हारे मुझे हारना पड़ेगा आपसे। अगर मैं आपका वध करता हूँ, मैं आपका वध करता हूँ, तो मुझे पाप लगेगा, बदनामी होगी, अपयश मिलेगा, और उल्टे मुझे आपसे हारना पड़ेगा। ठीक है, पाप परे तुम्हारे, और तुम्हारे पांव पड़ने पड़ेंगे, तुमसे क्षमा मांगनी पड़ेगी, तुम्हारे पैर पकड़ने पड़ेंगे। पाप परे, पाए पैर परे नहीं पड़ना, तुम्हारे उल्टे मुझे क्या करना पड़ेगा? तुम्हारे पैर पकड़ने पड़ेंगे, तुम्हारे पैरों में पड़ना पड़ेगा। बताओ कोई दिक्कत है किसी को? आगे चलो बेटा। कोटि पुलिस सब वचन तुम्हारा। देखो, जो परशुराम बार बार कठोर वचन बोल रहे हैं राम और लक्ष्मण को, बोल रहे हैं ना, इसलिए लक्ष्मण कह रहा है उससे, कोटि पुलिस, कोटि यानी करोड़ों, पुलिस कठोर, सम यानी समान, वचन यानी वचन तुम्हारा यानी तुम्हारा। हे परशुराम, तुम करोड़ों, हे परशुराम तुम करोड़ों ये जो कठोर वचन बोल रहे हो, कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा। आ गया? कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा। तुम ये जो कठोर वचन बोल रहे हो ना करोड़ों, वो क्या है? बेकार है। व्यर्थ रहो धनुबाण उठारा, और व्यर्थ नहीं, बेकार में धारण किए हुए हो बाण, धनुष बाण, धनुष बाण उठा रहे वर्षा। देखो, आप व्यर्थ में जो कठोर वचन बोल रहे हो, और व्यर्थ में ये जो वर्षा धनुष बाण ये धारण किए हुए हो, बेकार में। चलो आगे। इन चारों पांचों में दिक्कत है किसी को, जो भी मैंने चौपाई पढ़ाई है, इन चौपाइयों में अगर किसी शब्द का अर्थ नहीं आ रहा, किसी पंक्ति का अर्थ नहीं आ रहा, बताओ। और देख कुठार सरास निभाना, मैं के चुका सहित अभिमाना। देख कुठार सरास निभाना, मैं के चुका सहित अभिमाना। कि हे परशुराम, मैंने आपके हाथ में जो कुठार है, परसा है, वो देख लिया, सरासर धनुष, ठीक है, धनुष बाण है निभाना, कि आपने जो आपके अस्त्र शस्त्र है, धनुष बाण है, फरसा है, वो सब मैंने देख लिया। देखने के बाद भी मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं कुछ बात सही नहीं माना, मैं अभिमान पूर्वक आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको अभिमान पूर्वक बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि अस्त्र शस्त्र होने के कारण मैं आपसे डर गया हूँ, मैं अभिमान पूर्वक आपसे बातें कर रहा हूँ। चले आगे।
इया कुंभड़वतिया कहू नहीं। यहाँ पर कुंभड़वतिया मतलब छुई हुई, यहाँ पर कोई छुई हुई का पौधा नहीं है, अर्थात कोई भी कमजोर नहीं है जो तुम्हारी तर्जनी अंगुली को देख करके डर जाएगा। यहाँ पर कोई भी कमजोर नहीं है जो तुम्हारी अंगुली को देख करके डर जाएगा। लास्ट अंतिम पंक्ति, देख कोटि पुलिस सब वचन तुम्हारा। कोटि यानी करोड़ों, पुलिस यानी कठोर, सब यानी समाज, वचन यानी वचन, तुम्हारा यानी तुम्हारा। हे परशुराम देखो तुम करोड़ों ये जो कठोर वचन बोल रहे हो वो सारे क्या है, व्यर्थ है, बेकार में है। और व्यर्थ नहीं, आपने अपने हाथों में धनुष, बाण और परसा धारण किए हुए हो। सुर महिषुर हरिजन रुगाई, यानी हमारे वंश में देवताओं पर, महिषुर यानी ब्राह्मणों पर, हरिजनों पर यानी हरि के भक्तों पर, और गाय पर, इन चारों पर वीरता नहीं दिखाई जाती। हमारे कुल की, हमारे वंश की यह परंपरा है कि हम इन चारों पर वीरता नहीं दिखाते हैं। हाँ, सूर्य यानी देवता, महिषुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी हरि के भक्त, ईश्वर की सेवा करने वाले। और कौन बोल रहा है, कौन डिस्टर्ब कर रहा है क्लास को? ये कौन है? ये है सूरज, ठीक है। देखेंगे बेटा, क्लास ऑफ होने उसके बाद देखेंगे, क्लास कंप्लीट होने उसके बाद देखेंगे ना डिटेल आपकी। और उधर देखेंगे सर, देख रहे हैं, सर देख रहे हैं, बैठे बैठे लैपटॉप में आगे है। देखो, जो बिलो की अनुचित, जो बिलो की अनुचित कहेऊ, महामुनि धीर, सुनी सरोस, बरगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। ये आपका दुआ हो गया। पहले चौपाइयां चल रही थी, पहले क्या चल रही थी? चौपाई चल रही थी। अभी क्या है? दोहा। क्या है? दोहा। इसको देखो, जो बिलोकी, बिलोकी यानी देखना, बिलोकी यानी देखना, अनुचित, अनुचित का मतलब होता है अनुचित, ठीक है। अनुचित का क्या होता है? अनुचित। कहे यानी कहना, क्षमऊ यानी क्षमा करना, कहना, कहे यानी कहना, क्षमऊ यानी क्षमा करना, महामुनि यानी महान मुनि, धीर धैर्य रखने वाले, धीर धैर्य रखने वाले या धैर्यशील, कुछ भी लिख लो, दोनों का तो एक ही है। हाँ, धैर्यशील, धैर्य रखने वाले, ठीक है ना। सुनी, सुन करके, से रोस, से प्लस रोस,
सहित से का अर्थ सहित, रोष का मतलब क्रोध, यानी सरोष यानी क्रोध के साथ, सरोष का मतलब क्रोध के साथ। भृगु वंशमणि यह है परशुराम के लिए। परशुराम बोले यानी बोलना, गिरा यानी वाणी, वाणी, गिरा यानी वाणी। गंभीर का मतलब गंभीर, गंभीर का मतलब गंभीर। ठीक है, देखो जो भी लोग अनुचित करो शंभु मामुनि धीर, ये कह रहा है लक्ष्मण कि हे मामुनि, हे मामुनि, अगर मैंने आपको कुछ अनुचित कहा है, हे मामुनि, अगर मैंने आपको कुछ अनुचित कहा है, गलत कहा है, तो मुझे क्या करो, आप क्षमा करो। लक्ष्मण कह रहा है परशुराम से कि हे मामुनि, हे परशुराम, अगर मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया तो आप मुझे क्या करो, आप क्षमा करो और धैर्य धारण करो, धैर्य रखो। हे धैर्यशील महामुनि, मैंने आपको कुछ अनुचित कहा है तो आप क्या करो, मुझे क्षमा करो। ठीक है। सुनी सरोस भृगुवंश मुनि बोले विराट गंभीर। लक्ष्मण की बातें सुन करके, लक्ष्मण की बातें सुन करके परशुराम क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोलते हैं। लक्ष्मण की बातें सुन करके परशुराम क्रोध के साथ या क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आगे की चौपाई में बोलेंगे। ठीक है, कहाँ बोलेंगे वो, आगे की चौपाइयों में। क्या बोल रहे हैं, देखो गंभीर वाणी में, क्या बोलते हैं, देखो परशुराम जी कह रहे हैं लक्ष्मण से, कौशिक सुनो मंदिये बाले को, कौशिक सुनो मंद यहु बालकु, बालकु कुटिल कालवश, कालवश निज कुल धारकु, भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश, निपट निरंकुश, अबुद्ध, असंकु। देखो समझ रहे हैं,
परशुराम गंभीर वाणी में बोलते हैं और क्या कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? नहीं बेटा, अब लक्ष्मण से नहीं कह रहे हैं, अब कह रहे हैं विश्वामित्र से। किससे कह रहे हैं? कौशिक का विश्वामित्र। उस सभा में और भी तो बैठे थे ना, तो विश्वामित्र से बोल रहे हैं, लक्ष्मण से नहीं बोल रहे हैं। किससे कह रहे हैं? विश्वामित्र से। कौशिक सुनऊ मन दिए बालकू। हे कौशिक, हे विश्वामित्र सुनो, हे विश्वामित्र सुनो, मन दिए बालकू, ये जो बालक है, बालकू बालक होने यहाँ पर लक्ष्मण, ये जो बालक लक्ष्मण है ये मंद बुद्धि वाला है। ये कैसा है? ये मंद बुद्धि, हाँ मूर्ख है ये। क्या है ये? मूर्ख है। हाँ ठीक है ना। कुटिल कालवश निजकुल घालकू। अपनी कुटिलता के खातिर कालवश निजकुल घालकू, अपने कुल का विनाशक बनेगा। घालकू यानी विनाशक, विनाश करने वाला, विनाशक लिख लो, विनाशक। निज कुल अपने वंश का, अपने वंश का, समझ में आ गया क्या? कुटिल का मतलब होता है मूर्ख या कुटिल बुद्धि वाला या कुटिल, ठीक है ना। हाँ मूर्ख लिख लो, ठीक है, एक ही बात है। आगे लिखो। भानु वंश, भानु यानी सूर्य, वंश यानी वंश, राकेश यानी चंद्रमा, कलंक यानी कलंक। अगले को बोले कलंक यानी कलंक, निपट बिल्कुल, आगे निरंकुश, निपट यानी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, निपट यानी पूर्ण रूप से बिल्कुल, निरंकुश मनमानी करने वाला, कहना नहीं मानने वाला। बुद्धि, जिसमें बुद्धि नहीं हो, मूर्ख, बुद्धिहीन, बुद्धिहीन। असंकु, असंकु, शंकाहीन लिखो, असंकु शंकाहीन। अब देखो ध्यान से इसको, कौशिक सुनो मंदिये बालकू। हे विश्वामित्र, ये जो लक्ष्मण है कैसा बालक है? ये मंद बुद्धि वाला बालक है और कुटिल और मंद बुद्धि वाला बालक है। इसकी कुटिलता से ही ये अपने कुल का, अपने वंश का क्या बनेगा? ये विनाशक बनेगा। अपने वंश का क्या करवाएगा? ये विनाश करवाएगा। ये जो बालक है ये कैसा है? ये मंद बुद्धि बालक है। भानुवंश राकेश कलंकु, ये भानुवंश के लिए, सूर्यवंश के लिए, सूर्यवंश किसके लिए आया? राम और लक्ष्मण के लिए, ठीक है ना। भानुवंश राकेश कलंकु, ये भानुवंश के लिए, सूर्यवंश के लिए क्या है? चंद्रमा रूपी कलंक, ठीक है ना। क्या है ये? एक सूर्यवंश के लिए कलंक है ये, इस प्रकार चंद्रमा का कलंक होता है ना, वैसे ही जो लक्ष्मण है क्या है? सूर्यवंश के लिए एक
कलंक है ये, ठीक है। और निपट बिल्कुल ये निपट यानी बिल्कुल मनमानी करने वाला, बुद्धिहीन और शंका से रहित बालक है ये। इसको कोई शंका नहीं है, इसमें कोई बुद्धि नहीं है, बिल्कुल निरंकुश है, मनमानी करने वाला बालक है ये, कहना नहीं मानता है ये। इसलिए ये सूर्यवंश के लिए क्या है कि कलंक है ये, ठीक है ना। अब कोई दिक्कत है इन पंक्तियों में? अब आगे की क्लास जब भी होगी इससे आगे पढ़ाएंगे, आप इन सब की व्याख्या करके लाना, ठीक है ना। जो भी पढ़ा दिया उसकी डेली व्याख्या करो, पर्सनल लिख करके व्याख्या करो, क्योंकि व्याख्या आपके बोर्ड क्लास में 6 नंबर की आएगी, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। आगे क्लास जब भी होगी इससे आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके।